जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा। और ये हम आपको एसएससी या फिर रेलवे से पूछे जाने वाले बुकों से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम होने वाले हैं हॉस्टल वार्डन, इसमें 50 अंक के केवल कंप्यूटर पूछे जाएंगे और इसमें 25 अंक पाना अनिवार्य है। यदि आपने 25 अंक नहीं पाया तो आपका आगे का पेपर, यदि आपने पूरे के पूरे भी बनाए हैं तो भी कोई काम का नहीं है। और इसमें कंप्यूटर यदि आपको क्वालिफाई रखा गया, इसका मतलब इसमें कंप्यूटर आपको थोड़ा टफ पूछा जाना है ना। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जो उच्च लेवल के जो बुक हैं, जो एसएससी या फिर रेलवे में पूछे जाए प्रश्न है, उसकी भी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हम ये एमसीक्यू के फॉर्म में चला रहे हैं। लगभग आपको 2 से 3 हज़ार प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए या फिर पूरा थ्योरी क्लास चाहते हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा। जरूर हम आपकी कमेंट को देखते हुए कुछ नए वीडियो बनाएंगे। यदि आपको ऐसा जरूरत पड़ता है तो ये, यदि आप एमसीक्यू चलाना चाहते हैं या फिर एमसीक्यू से ही पढ़ना चाहते हैं तो एमसीक्यू से भी पढ़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल कंटेंट पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की है। निम्न में से कौन सा पहला हिस्सा है? स्वयं, स्वयं प्रभा, ठीक है, स्वयं, स्वयं प्रभा, और क्या है? राष्ट्रीय अकादमी, राष्ट्रीय अकादमी, डिपॉजिटरी, और या फिर सभी सही विकल्प है। तो इसमें से सभी सही विकल्प है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़ा है? तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, सबसे पहले आता है आपका बाइट। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले बीट आता है, बीट के बाद बाइट आता है, लेकिन इसमें बीट कहीं दिया नहीं है, तो बाइट हो जाएगा। बाइट से ऊपर किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट और मेगाबाइट से गीगाबाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहता है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? बाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है और गीगाबाइट है। जबकि किलोबाइट छोटा होता है तो ये गलत हो जाएगा। मेगाबाइट, मेगाबाइट और बाइट लिखा है तो बाइट छोटा होता है, मेगाबाइट बड़ा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट ये बिल्कुल सही है। अब इसमें गलत क्या है? बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। तो जबकि किलोबाइट भी गलत है, ये बाइट के बाद आना चाहिए था, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा इसमें आपके पास है कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रान। ठीक है, असेंबली आपकी एक असेंबली भाषा है। असेंबली मतलब या तो ना तो पूर्ण रूप से मशीनी है और ना ही पूर्ण रूप से हाई लेवल है। इसमें आपको कुछ कोड लिखने होते हैं, जैसे आपको जो भी ऐड करना है किसी चीज को ऐड, तो आपको ऐड लिखना है, सम करना है तो सम लिखना है, मल्टीपल है तो मल्टी लिखना है। इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे कोड बना दिए गए हैं। तो ये हमारा उच्च स्तरीय भाषा, इसको नहीं मानते। ये हमारा असेंबली भाषा ऐसा है जो उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा असेंबली भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन, देखिए वेब ब्राउजर और सर्च इंजन दोनों अलग अलग होते हैं। तो गूगल हमारा सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और क्रोम भी सर्च इंजन है, सॉरी विंग सर्च इंजन है। लेकिन जो क्रोम है, सॉरी गूगल, याहू सर्च इंजन, क्रोम हमारे पास ब्राउजर होता है। ठीक है, क्रोम हमारे पास ब्राउजर है, ये ब्राउजर है, मतलब ये सॉफ्टवेयर है, ये ब्राउजर है। क्या चीज है? ये हमारा ब्राउजर है क्रोम। तो आंसर हो गया हमारा क्रोम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी है? डेल और टीसीएस। आईटी कंपनी का मतलब होता है जो आईटी एजुकेशनल या फिर आईटी संबंधित कुछ कार्य करती है। तो ये डेल एक, इसमें टीसीएस तो एक है, लेकिन डेल जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट निर्माता कंपनी है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन में। इंटेल और विप्रो, तो विप्रो तो है लेकिन इंटेल नहीं है, ये गलत हो गया। इंटेल तथा एचसीएल, एचसीएल तो है लेकिन इंटेल नहीं है, ये भी गलत हो गया। एचसीएल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएल और टीसीएस। ठीक है, एचसीएल यहाँ पे इंटेल नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एचसीएल और टीसीएस जो है। ठीक है, एचसीएल और जो टीसीएस है वो हमारे भारतीय आईटी के बड़े कंपनी है। निम्नलिखित में से क्या समानता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट। तो ये सभी जो है ना
ये हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट है। इससे पहले हमने इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें हमने एक प्रश्न में बता दिया गया था कि फेसबुक सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन फेसबुक भी सोशल मीडिया है, इसलिए हमने उस प्रश्न को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ऊपर मिलेगा। माउस तथा पेन ड्राइव, कीबोर्ड तथा टच स्क्रीन, कीबोर्ड तथा माउस और कीबोर्ड तथा सीडी रोम। तो क्योंकि हमको पता है कि लैपटॉप में हमको अलग से कीबोर्ड और माउस नहीं मिलता है, तो अधिकतर लैपटॉप को इजी रूप से चलाने के लिए किसी भी लैपटॉप में हम कीबोर्ड और माउस एक्सटर्नल लगाते हैं, तो यही हमारा मेनली आंसर हो जाएगा। कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए तार्किक इंजीनियरिंग है? बुद्धिमत्ता मशीन बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, ए और बी दोनों इसमें सही होगा। एमएस वर्ड में थियरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये खुद है आपके समानार्थी और विलोम शब्द को खोजने के लिए थियरस टूल का उपयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान, और हटाना मतलब काटना, और पेस्ट मतलब चिपकाना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कट व पेस्ट या फिर कट एंड पेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? अंडरलाइन है, शैडो, स्ट्राइक थ्रू या फिर एम्बॉस। तो इसमें से जो एम्बॉस है वो हमारे डायलॉग बॉक्स, जैसे फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स में ये हमको देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न, एमएस ऑफिस में फॉन्ट टूल बार का फॉन्ट साइज खाली स्थान से लेकर साइज से बड़ा है, मतलब सबसे छोटा होता है फॉन्ट स्टाइल 8 और सबसे बड़ा होता है 72। इससे बड़ा फॉन्ट साइज नहीं मिलता, याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग में बताइए वाईफाई, मोडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव और चार्जिंग केबल। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, जो गलत है। तो क्रोम और केबल गलत है ना। वाईफाई और मॉडेम दोनों बिल्कुल सही है। मॉडेम और वाईफाई दूसरे से, फाइल हार्ड ड्राइव में रहती है, चार्जिंग केबल से होता है, लेकिन क्रोम और केबल अंतर है। क्रोम एक ब्राउजर है और केबल एक फिजिकल वायर है। तो ऑप्शन बी सही है। और यहाँ भी देखिए तो कूट भाषा में केवल बी सही होगा। एक स्लाइड पर जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपयोग किया जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड डिजाइन। तो इसमें होता है स्लाइड डिजाइन। यदि आपने पावर पॉइंट में दो स्लाइड रखे हैं, एक स्लाइड खत्म होती है तो दूसरा शुरू होता है, तो उसके दूसरा शुरू कैसे होगा, मतलब दूसरा स्लाइड प्रदर्शित कैसे होगा, उसमें एक मोशन इफेक्ट डाला जाता है। इसको हम कहते हैं स्लाइड डिजाइन, स्लाइड ट्रांजिशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस दाईं तीर, कंट्रोल प्लस दाईं तीर मतलब 3 प्रकार के तीर होते हैं ना, इस प्रकार से ये डाउन, ये दायां और ये बायां। तो कंट्रोल के साथ जब भी आप दाईं तीर मतलब इस वाले को प्रेस करेंगे, इस वाले को प्रेस करेंगे, तब कहाँ जाएंगे? सीधे आप कॉलम के अंत में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? कॉलम के अंत में पहुंच जाएंगे। एक मिनट है ना, कॉलम या फिर पंक्ति के अंत में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंट्रोल इस साइड जाएंगे ना, तो इस साइड हमारा क्या अंतिम होता है? ये हम पंक्ति के अंत में पहुंच जाएंगे आप ऐसे में, तो फिर है ना। एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं कि क्या चीज ये सही है कि, है ना। यदि आप कमेंट बताते तो, यदि ऐसे ऐसे चीजों को आपको कमेंट बताना है। दूसरी बात, यदि खुद का कंप्यूटर तो आप इसको खुद से टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें क्या सही है। इसमें सही है हमारा पंक्ति के अंत में चले जाओगे। पंक्ति किसको कहते हैं? देखिए, है ना, पंक्ति के अंत में इसमें आप चले जाओगे, ठीक है। और लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कॉलम के अंत में जाना चाहिए। इसको देखो, ये होता है खड़ा खड़ा, है ना। तो ये 2 3 4 कॉलम है ना। जैसे आपने कंट्रोल और ई दबाया तो आप सीधे कॉलम के अंत में पहुंच जाओगे, ये वाला कॉलम इसके अंत में पहुंच जाओगे। हाँ, यदि इसी को दूसरे हिसाब से देखा जाए, अब देखिए इसी को अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तब क्या होगा? देखिए एग्जाम में ऐसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसको पूरे को पंक्ति कहते हैं,
है ना। यदि मेरा कर्सर यहाँ, यदि मैंने कर्सर के साथ ये वाला बटन दबा दिया तो मैं सीधा लास्ट वाले में पहुंच जाऊंगा। इसके हिसाब से पंक्ति के अंत भी सही होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराध से निपटने के लिए किस स्थान पर एक शीर्ष समन्वय केंद्र भारतीय साइबर अपराध केंद्र 14C की स्थापना करेगा? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। एप्पल है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये फायरफॉक्स नहीं है, तो ये हमारा ब्राउजर होता है, ठीक है, ये ब्राउजर है, तो ऑप्शन ये हमारा एक सही है। प्रत्येक HTML फाइल खालिस्तान फाइल होती है। प्रत्येक HTML फाइल एक फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, इमेज फाइल होती है, फिर वीडियो फाइल होती है। तो ये प्रत्येक HTML फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंट्रोल प्लस नीचे, अभी हमने देखा था दाएं बाएं, ये ऊपर नीचे बाएं दाएं, है ना। जब भी आप नीचे दबाओगे सीधे कॉलम के अंत में आओगे। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन कैसे होगा आपको, ये हमारा एक्सेल है, इसको कॉलम कहते हैं। यदि यहाँ पे आपका कर्सर है तो एक कॉलम के लास्ट में कर्सर पहुंच जाएगा, तब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, कॉलम के अंत में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने वाले विकल्प को हम क्या कहते हैं? व्यू बटन कहते हैं। इसको हम टॉगल बटन भी के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध रहता है, यथा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। स्टैंडर्ड टूल बार में, मेन्यू बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में या फिर स्टेटस बार में? तो इसका आंसर बताइए किसमें रहता है ये? तो ये हमारा रहता है आपके स्टेटस बार में, ठीक है, ये रहता है हमारे स्टेटस बार में। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन की जिस तरह प्रभावित करती है उसे शामिल है अपनी व्यक्तिगत रूप से। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले बार भी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब देखिए HTML में, है ना, HTML में स्पेस कंट्रोल्स के सेट को निर्देशित करता है जो आपस में जुड़े होते हैं, ताकि एक समय पर प्रत्येक सेट के लिए रेडियो बटन की चयन किया सके, है ना। अब रेडियो बटन लिखने तो रेडियो बटन कहाँ पे लिखे हमारा? टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ये हो, रेडियो बटन बनाने के लिए हमको कौन सा कोड लिखना पड़ेगा? टाइप इज इक्वल टू रेडियो कोड लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? तो कंप्यूटर में पिंग कमांड आप इसमें लिखते हो, CMD में लिखते हो। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट लाइन, है ना, कमांड, या फिर इसको डॉस भी कहते हैं। तो किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता को परीक्षण करने के लिए हम पिंग का उपयोग करते हैं। मतलब यदि दो कंप्यूटर को आपने कैटसिस केबल या फिर नेट केबल से कनेक्ट किया है, तब दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं कि नहीं, इस बात को पता करने के लिए हमको पिंग कमांड को चलाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इनमें से किस इनपुट का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परिणामों के लिए किया जाता है? बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर टच पैड? इसका आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OCR बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका आंसर है OCR। निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटल कृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? इसको हम कहते हैं फैक्स मशीन। पहले ये उपयोग होता है, अब तो लगभग उपयोग नहीं होता है। कैलिस्टो, MT, एरियल, ओशरू, सेंचुरी किस प्रकार के हैं? वर्ड आर्ट है, स्टाइल है, फॉन्ट है या फिर फॉन्ट साइज है? ये सभी फॉन्ट है। आप जैसी टाइप करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या फिर एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, तो ये उसके फॉन्ट है, साइज नहीं है, फॉन्ट है। कैलिस्टो, MT, एरियल, ओशरी, सेंचुरी, ये सब हमारे क्या चीज हैं? फॉन्ट है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? MNP, ISP, है ना, तो ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही हम इंटरनेट तक पहुंच पाते हैं। पावर स्ट्रिप क्या है? ठीक है,
पावर स्ट्रिप क्या है, तो इसका सही उत्तर है यह घटक को एक पावर आउटलेट प्लग करता है। यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल का इंसर्ट टैब में उपयोग नहीं होता या फिर मौजूद नहीं होता? रेखांकन, लिंक, प्रतीक या फिर अनुच्छेद। तो रेखांकन मतलब अंडरलाइन, लिंक हाइपरलिंक कर सकते हैं या फिर कोई सिंबल डाल सकते हैं, लेकिन उसमें अनुच्छेद जैसा कोई भी हमारे पास कोई भी टैब हमको नहीं दिखता या फिर कोई भी ऑप्शन हमको उसमें नहीं दिखता। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? अब इसमें वेब ब्राउजर पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल है, देखिए गूगल एक वेब ब्राउजर भी है और सर्च इंजन भी है। दूसरा फायरफॉक्स, मोजिला भी एक वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी ब्राउजर है, केवल नेटस्केप नेविगेटर जो है हमारा ऐप या फिर हमारा ब्राउजर नहीं है। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थायी अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अस्थायी मेमोरी या स्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है रैम, रोम, ठीक है, रैम, रोम। इसका ऑप्शन क्या क्या है आपके? रैम और रोम, ब्लूरे या फिर हार्ड डिस्क। यदि यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लूरे या फिर हार्ड डिस्क, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेद की अनुकूलित शैलियों का उपयोग करने के लिए, पाठ को ढूंढने के लिए हम इसकी उपयोग करते हैं? होम, डिजाइन, रिव्यू या फिर इंसर्ट का। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा होम। ठीक है, कुछ भी ऐसा काम करने के लिए हम विशेष काम के लिए या फिर बेसिक काम के लिए हम होम टैब का उपयोग करते हैं। और ये जो होम टैब है आपके 2007 के ऊपर के जितने भी ऑफिस वर्जन है उसमें आपको देखने को मिलता है। उसके नीचे जो है आपको होम वाला टैब देखने को नहीं मिलता, फाइल टैब आपको देखने को मिलेगा। 1943 में JW मॉचली और J प्रॉस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? इसको हमने कहा था इनियक। ठीक है, इसको कहा गया था इनियक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। देखिए डिस्क तो आपके जो मेमोरी है दो प्रकार होते हैं। ठीक है, मेमोरी के दो प्रकार, एक है आपके प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, जिसको हम लगा सकते हैं अलग से और फिर निकाल भी सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल मेमोरी है वो हमेशा आपके मदरबोर्ड में लग कर आते हैं। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। इसके बिना भी काम चलाया जा सकता है या फिर इसको कभी भी अलग किया जा सकता है। निम्न में कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क फ्रेगमेंट और वर्चुअल बेसिक। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपके इसमें? ये हो गया आपका विजुअल बेसिक, जिसमें आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, कोई कोड लिखते हो, उसको हम कहते हैं विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर। बाकी हमारे जो विंडोज हैं आपके ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डिस्क फ्रेगमेंटर और क्लीनअप ये आपके सिस्टम को मैनेज करते हैं या फिर जो ड्राइव को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम कहते हैं हमला सतह या फिर अटैक सरफेस। हमला सतह या फिर अटैक सरफेस के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीय डाटा, अखंड इकाई प्रमाणिक और डेटा के मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए ना गणितीय तकनीकों का उपयोग करता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। वो कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, शेष प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।